एक समय की बात है, पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में ओलिवर फ्रॉस्ट नाम का एक आदमी रहता था। उनका जीवन उनके द्वारा बेची जाने वाली मिठाइयों जितना ही मधुर था, क्योंकि ओलिवर पूरे समुदाय में सबसे प्रिय आइसक्रीम ट्रक का गौरवान्वित मालिक था। ओलिवर का आइसक्रीम ट्रक रंगों का एक बहुरूप दर्शक था, जो नृत्य शंकु, चंचल पॉप्सिकल्स और आइसक्रीम के हर्षित स्कूप के सनकी चित्रों से सजी थी। यह सिर्फ एक वाहन नहीं था, यह एक घूमने वाला कार्निवल था जो जहां भी जाता था वहां खुशी लाता था। ट्रक की आइसक्रीम धुन की हर झंकार खुशी का आह्वान कर रही थी, जो बच्चों और वयस्कों को समान रूप से शुद्ध आनंद के क्षण का अनुभव करने के लिए बुला रही थी। लेकिन ओलिवर कोई आइसक्रीम विक्रेता नहीं था, वह जमे हुए आनंद का उस्ताद था। उनकी आइसक्रीम रचनाएं प्रसिद्ध थीं। उनके स्वाद ने लोगों को दूर दूर के देशों और बचपन के सपनों तक पहुंचाया। वहाँ मिडनाइट मिंट था, डार्क चॉकलेट और ठंडे पेपरमिंट का एक समृद्ध मिश्रण जिसने चांदनी के नीचे स्वाद कलियों को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। सनशाइन स्विर्ल ने तीखा साइट्रस को मलाईदार वेनिला के साथ मिलाया, जिससे हर काटने में धूप का आभास हुआ। ओलिवर का आइसक्रीम एम्पोरियम, जैसा कि उन्होंने प्यार से अपने ट्रक का नाम रखा था, हंसी और मीठी यादों का केंद्र बन गया। आइसक्रीम की दुनिया में ओलिवर की यात्रा बचपन के आकर्षण से शुरू हुई। एक छोटे लड़के के रूप में जब आइसक्रीम का ट्रक उसके पड़ोस में आता था तो वह बड़ी बड़ी आंखों से देखता था। ट्रक के किनारे लगी रंग बिरंगी तस्वीरों ने उनकी कल्पना को जगा दिया और मिलनसार आइसक्रीम विक्रेता मिस्टर भिपल प्रेरणा का स्रोत बन गए। ओलिवर को कम ही पता था कि वर्षों बाद वह उन्हीं सड़कों पर एक जादुई आइसक्रीम ट्रक चलाएगा और प्रत्येक स्कूप के साथ मुस्कुराहट पैदा करेगा। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर पर गर्म चमक बिखेर रहा था। ओलिवर ने एल्म स्ट्रीट के कोने पर खड़ी एक रहस्यमय आकृति को देखा। वह व्यक्ति लबादे में ढका हुआ था, उसका चेहरा छाया से अस्पष्ट था। हमेशा जिज्ञासु और मिलनसार रहने वाला ओलिवर उस रहस्यमय अजनबी के पास पहुंचा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह आकृति खुद को मैडम गेलेटो बता रही थी, जो एक प्रसिद्ध आइसक्रीम जादूगरनी थी, जो अपने जमे हुए मिश्रण में भावनाओं को भरने की शक्ति रखती थी। उसने ओलिवर की असाधारण आइसक्रीम के किस्से सुने थे और वह उसे एक दोस्ताना प्रतियोगिता में चुनौती देने आई थी। दाव ऊंचे थे, विजेता को शहर के सर्वश्रेष्ठ आइसक्रीम उस्ताद का खिताब मिलेगा। यह चुनौती गर्मी के दिन में हुई, जिसमें शहरवासी जमे हुए प्रदर्शन को देखने के लिए एकत्र हुए थे। ओलिवर और मैडम गेलेटो ने विदेशी सामग्रियों और गुप्त व्यंजनों को मिलाकर पहले से कहीं ज्यादा आइसक्रीम के बैच तैयार किए। हवा वेनिला, चॉकलेट की मनमोहक सुगंध और रहस्य के संकेत से भर गई थी। जैसे ही न्यायाधीशों ने प्रत्येक चम्मच का स्वाद चखा, हवा में तनाव स्पष्ट था। ओलिवर का मिडनाइट मिंट अपनी समृद्ध गहराई से चकाचौंध कर देता है, जबकि मैडम गेलेटो का एन्चांटेड एक्लेयर अपने स्वादों के नाजुक मिश्रण से मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एक करीबी कॉल थी, लेकिन अंत में जज ओलिवर की रचनाओं के उदासीन जादू का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही ओलिवर को निर्विवाद आइसक्रीम चैंपियन का ताज पहनाया गया, शहर खुशी से झूम उठा। हार पर दयालु मैडम गेलाटो मुस्कुराईं और उन्हें बधाई दी। उस दिन के बाद से दो आइसक्रीम उत्साही लोगों ने एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाई, नए स्वादों पर सहयोग किया, जिसमें ओलिवर की कलात्मकता को मैडम गेलेटो के रहस्यमय स्पर्श के साथ मिश्रित किया गया। ओलिवर का आइसक्रीम एम्पोरियम न केवल खुशी का प्रतीक बन गया, बल्कि उस जादू का प्रमाण भी बन गया जो जुनून और दोस्ती के टकराने पर होता है। रंग बिरंगा ट्रक शहर में घूमता रहा,
मुस्कुराहट, हंसी और निश्चित रूप से सबसे मनमोहक आइसक्रीम लेकर आया जो किसी ने कभी चखी नहीं थी। और इस तरह आइसक्रीम के उस्ताद ओलिवर फ्रॉस्ट की कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कानाफूसी करती रही, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि जमे हुए आनंद का जादू शहरवासियों के दिलों में हमेशा बना रहेगा।